तुम सब मेरे देश को नोच कर खा रहे हो। हाय गाइस, आप सब देख रहे हैं एंटरटेनमेंट गॉसिप टीवी। मैं हूं दीपारी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर 2 मूवी के रिव्यू के बारे में। हाँ, थोड़ी सी लेट हो गई हूं, मैं जानती हूं, बट आप सब तक मेरा रिव्यू भी जाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो फिल्म है धुरंधर 2, ये बहुत ही दिलचस्प फिल्म है एंड वेरी इंटरेस्टिंग, हिस्टोरिक एंड जिस तरीके की डायरेक्शन दी है आदित्य धर ने, उस सारी चीजों को लेकर हम बात करने वाले हैं। फिल्म की स्टोरी को लेकर भी बात करेंगे। सो एंड तक बने रहना मेरे साथ क्योंकि वीडियो होने वाली है बेहद खास। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि धुरंधर 2 फिल्म 19 मार्च को नहीं बल्कि 18 मार्च को रिलीज हो गई थी शाम के टाइम। हालांकि बहुत ज्यादा लफड़ा हुआ था, लफड़ा बहुत जगह थिएटर्स में फिल्म को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। 5 बजे की फिल्म थी, लोगों को 7 बजे देखने को मिली, कई जगहों पे तो कैंसिल हो रही थी एंड बहुत ज्यादा भीड़ भी थी। लोगों का क्रेज इतना ज्यादा था कि क्या ही कहना, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी। इसका मतलब आप क्रेजीनेस से अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितने दिलचस्प है। हालांकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो धुरंधर 2 मूवी देखने नहीं जा पाए। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं देख पाते हैं, जो वेट करते हैं कि भाई घर पे आ जाएगा तो देख लेंगे, क्योंकि कई लोगों को ऑफिस वगैरह जाना होता है, कई चीजें ऐसी होती है, टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, मतलब दोनों के लिए है, जो वीडियो पर आ रहे हैं उन सभी के लिए खास है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं फिल्म के। एंड धुरंधर 2 इज रियली इंटरेस्टिंग एंड इस तरीके से आदित्य धर ने जो फिल्म की डायरेक्शन दी है और जिस तरीके की एक्टिंग निकाली है, जिस तरीके की एक्टर्स को लिया गया है, मतलब क्या ही कहना, सैल्यूट है आदित्य धर को कि इस तरीके की फिल्म बनाई। हालांकि आप सभी को पता है कि फिल्म कुछ तो रियल बेस स्टोरी है और कुछ ऑब्वियस सी बात है फिक्शनल स्टोरी है, बट यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं एंड जिस तरीके की डायरेक्शन दी है आदित्य धर ने, बहुत अमेजिंग है। आदित्य धर की जैसे रणवीर सिंह का कैरेक्टर हो, जसकीरत सिंह रांगी का, या फिर बात करें हम सारा अर्जुन के कैरेक्टर का, यालिना का, या फिर रहमान डकैत हो गए, या फिर दाऊद इब्राहिम हो गए, मतलब देयर इज अ लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म एंड उन सभी को किस तरीके से तराशा गया है। मतलब कहते हैं ना, आदित्य धर ने आदित्य धर की पूरी मेहनत दिखी है इस फिल्म में, मतलब पूरी जान लगा दी एंड वो जान इस फिल्म में देखने को मिल रही है। मतलब ऑल द एक्टर्स आर अमेजिंग एंड जिस तरीके से उन लोगों ने किरदार किया है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रणवीर सिंह यानी जसकीरत सिंह रांगी का कैरेक्टर, मतलब इस बार धुरंधर 2 में वही छाए हुए थे, मतलब पूरा फोकस रणवीर सिंह के ऊपर ही किया गया था। बात करें धुरंधर में तो हालांकि उसमें तो अक्षय खन्ना छा गए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो। तो बात करते हैं, चलिए धीरे धीरे इसमें टोटल चैप्टर्स की बात कर ली जाए तो टोटल 8 चैप्टर रहने वाले हैं एंड लास्ट का सीन बताऊंगी, लेकिन पहले फिल्म के लेकर बात कर लेते हैं। लास्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिल्म शुरू होती है एक जसकीरत सिंह रागी के ऊपर, जहां पर इर्द गिर्द घूमती है एंड सुखविंदर सिंह एमएलए को जहां पर मार दिया जाता है। मैं ट्विस्ट नहीं बताऊंगी क्यों मारा, क्योंकि उसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा बॉस, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें बताऊंगी जो चीजें हुई हैं। मतलब सुखविंदर सिंह को जो जसकीरत है वो मार देता है, लेकिन क्यों मारता है उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। एंड क्योंकि यार देखो, मैं आदित्य धर की मेहनत खराब नहीं करना चाहती, बिकॉज हिज एक पूरी जान लगाई है उन्होंने अपनी फिल्म में। सो ये चीजें हैं। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि कोर्ट वाला केस आता है जहां पर, एंड वहां पर बीच में ही जसकीरत को किडनैप कर लिया जाता है, तो वहां से उनकी शुरुआत शुरू होती है, जसकीरत की पाकिस्तान जाने वाली। ठीक है, वहां से उनकी चीजें शुरू होती है जहाँ पे अजीत दोबियाल उनसे मिलते हैं। सुशांत बंसल, ये दोनों जो होते हैं उन्हें किडनैप करवाते हैं जसकीरत को, एंड वहां से ये कहानी शुरू होती है, कराची जाने वाली, पाकिस्तान जाने वाली। ठीक है, बात करें चैप्टर 2 की, तो जहां पर द लियारी गैंग वॉर दिखाया जाता है, जहां पर ये चीजें होती थी, वसूली किया जाता था, जबरन मर्डर किए जाते थे, या फिर ये कह लीजिए नशीली चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, उससे रिलेटेड चैप्टर 2 में आपको स्टोरी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आपने धुरंधर को अच्छे से देखा होगा तो वहां पर अर्श मतलब रहमान डकैत के साथ एक और फोटो लगी थी, जो कि थी अरशद पप्पू की, यानी कि अरशद पठान की। सो उसके ऊपर उसकी कहानी दिखाई जाती है, कैसे वो मतलब जो लियारी है उसका बादशाह बनना चाहता था रहमान डकैत की मौत के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, रणवीर सिंह यानी जसकीरत है ना, बहुत सारी चालें चल लेते हैं एंड उजैर जो कि रहमान डकैत के मतलब बहुत करीबी थे, एंड उसे मोहरा बनाते हैं एंड अरशद को मरवा देते हैं। ठीक है, इतना ही बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि ओवर स्टोरी भी तो आपको देखनी पड़ेगी ना फिर। ये चीज़ है, मैं ऊपर-ऊपर का बता रही हूँ गाइस, ठीक है? ये चीज़ें होती है एंड उज़ैर जो है वो उसे मार देता है। बात करें एसपी असलम की, जो कि संजय दत्त ने किरदार निभाया है एंड ही वाज अमेजिंग इन द मूवी। एंड संजय दत्त ने जिस तरीके से किरदार को निभाया है, इट वाज मतलब लाइक जितनी तारीफ करो उतना कम है। मतलब संजय दत्त को
एसपी असलम का कैरेक्टर दिया गया है एंड वो बिल्कुल डिटो मैच होता है। वो जिस तरीके से बोलते थे वो संजय दत्त से मैच करता हुआ नजर आया है। मतलब एक एक एक्टर्स को इस तरीके से लिया। अर्जुन रामपाल जिस तरीके से किरदार निभाया उन्होंने, वो भी एक्चुअल में मतलब सब में जितने भी एक्टर्स को लिया गया है उन सभी में मतलब वो आपको मैच करता हुआ नजर आएगा जो एक्चुअल कैरेक्टर्स थे। चैप्टर 3 में आपको हमजा अली यानी कि जो जसकीरत सिंह रांकी है वो आपको यू नो लेरी का बादशाह बनते हुए नजर आएंगे। चैप्टर 3 में आपको देखने को मिलेगा और किस तरीके से आएंगे वो आपको, गाइस ज्यादा नहीं प्लीज, क्योंकि यार किसी की मेहनत है, मेहनत खराब नहीं कर सकते। तो लहरी का बादशाह बनते हुए नजर आने वाले चैप्टर 3 में। एंड वहां पर एक सीन आता है, अगर आपको धुरंधर 1 में याद होगा तो जब रहमान डकैत का वो गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, ये वाला सो वो वाला वैसी ही एंट्री दिखाई जाती है रणवीर सिंह की। लेकिन मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्या रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना की तरह ही इनका डांस देखने को मिलेगा, बट एक्चुअल में नहीं देखने को मिला। बट या वो एंट्री भी बहुत लाजवाब थी, मतलब बहुत अमेजिंग थी, वो एंट्री भी पसंद आई। हाँ, ये बड़ा चल रहा था ना, बड़े साहब कौन है, बड़े साहब इमरान हाशमी है बड़े साहब, या फिर सलमान खान है, शाहरुख खान है, कौन है बड़े साहब। गाइस वो जो ट्विस्ट इन्होंने बनाया था, वो क्रेज जो बनाया था बड़े साहब का, वो फिल्म देखने के बाद समझ आएगा एक्चुअल में बड़े साहब है कौन। वो इंटरेस्ट, यू नो मतलब वो बड़े साहब जो बोला गया है ना, वो बड़े साहब इनमें से कोई भी नहीं है। बट या वो बड़े साहब का कैरेक्टर है। एंड अमेजिंग तो नहीं कह सकते, बट हाँ छोटा सा उनका ठीक ठाक ही है। तो वो आते हैं एंड अच्छा लगेगा आपको ये वाला सीन भी। बट या फिल्म में आपको ज्यादा रणवीर सिंह ही पसंद आने वाले हैं। जिस तरीके से रणवीर सिंह के इर्द गिर्द फिल्म को धुरंधर 2 में घुमाया गया है, वो आपको सिर्फ रणवीर सिंह ही पसंद आने वाले। अच्छा, एक सीन आता है जहां पर ये दिखाया जाता है नशीली चीजें बहुत ज्यादा चली जाती थी। यू नो मतलब आप कह लो कि पाकिस्तान वाले चाहते थे कि हमारे जो भारत है वहाँ पर जो नशीली चीज़ें हैं वो पहुँचाया जाए एंड बच्चे जो हैं उसको यूज़ कर करके हमारी जीडीपी सारी चीज़ें गिर जाए वगैरह वगैरह, ये करना चाहते थे। देश बर्बाद जिसे कहते हैं। सो एक्चुअल में जसकीरत सिंह रांगी इसको रोकना चाहता, लेकिन उसकी बहन का जो हस्बैंड है, जिसका बहुत अच्छा दोस्त था, वो आता है एंड जब वो उसको देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। एंड जब वो उसको पता तो चल जाता है कि ये वही है, पता चल जाता है, बाथरूम में ले जाके पता चलता है। एंड वहां पर वो नशा, उसने कई नशों को ट्राई किया था। कई लोग आए थे जो नशा लेकर जाना चाहते थे भारत में। तो कई लोग में उसका एक दोस्त भी था। एंड वहां पर जब वो सारे नशे चीजों को लेता है ना, उसके अंदर ना वो नशा इतना खतरनाक था कि किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। मतलब आप ये कह लो कि इतना खतरनाक नशा कि दिमाग सुन हो जाए, मतलब सामने वाला आपको इंसान ना लगे, कोई जानवर, कोई भूत लगे। तो उसे मारने के चक्कर में वो उसको बचा रहा था, मतलब नहीं मारना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली उसे जानबूझ के नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली जसकीरत से यानी हमजा अली से वो मर जाता है। सो इसी की चीजें इधर ये कहानी होती है। मैं ज्यादा नहीं बता रही, मैं आपको बोल रही हूँ। चैप्टर 4 पर आते हैं, ट्रायल वॉर। मतलब ये कह लो कि मौका मिल जाता है हमजा अली को, सबको यू नो जिसने क्राइम्स किए उसको सजा दिलाने का। एंड चैप्टर 5 में आपको अननोन मैन देखने को मिलने वाला है, जहां पर सारे गैंगस्टर जितने भी आतंकवादी थे उनको मारने का मौका, मतलब हाथ में मौका मिल जाता है हमजा अली को, यानी कि जसकीरत सिंह रांगी को या फिर रणवीर सिंह। एंड यहाँ पर आपको नोटबंदी की समस्या देखने को मिलने वाली है। मतलब गाइस यहाँ पर ना मोदी जी का भी कैमियो है। अ, मतलब अच्छे लगे हैं। एंड आपको मैं एक चीज और बता दूं गाइस, मतलब हम लोग ये कहते हैं ना कि भाई मोदी जी को गाली देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बट एटलीस्ट आप ये फिल्म देखेंगे आपको थोड़ा सा समझ आने वाला है कि उन्होंने क्या किया है। एक्चुअल में नोटबंदी करवाकर उन्होंने एक अच्छा काम किया। मतलब हमारे देश की जीडीपी गिराना चाहते थे जो लोग थे, वो हमारे देश की जीडीपी गिराना चाहते थे, हमारे देश को बर्बाद करना चाहते थे। एंड वहां पर तब जाके मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन करवाया, 500,000 के नोट बंद करवाए, एंड तब जाके हमारा देश सुरक्षित हुआ। देखो कुछ चीजों कैसे सिस्टम काम करता है ना, वो आपको इस फिल्म के जरिए देखने को मिलने वाला है। तो गाइस कहीं ना कहीं देखो, हम सोचते हैं कि भाई ये फैसला क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इनके ऊपर भी ना ये लोग भी बंधे हुए होते हैं, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। एंड यहाँ पर क्या था कि हमारे देश के लोग भी गद्दार थे जो उनके साथ मिले हुए थे। एंड आदित्य धर ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि हमारी लड़ाई या हमारी जो फिल्म है उसमें कुछ भी ऐसा वहां के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, वहां के मुल्क से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आतंक से प्रॉब्लम है। एंड इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब अगर हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे होंगे तो हमारे देश के लोग भी उन्हें सजा दिलाएंगे।
हमारी लड़ाई सबसे नहीं है, लेकिन जो आतंक फैला रहा है उससे ज़रूर है, उसे खत्म करना ज़रूरी है। तो गाइस ये थी कुछ फ़िल्म को लेकर बात। अब बात करते हैं एक्टर्स को लेकर। मतलब सारा अर्जुन इज़ लुकिंग गॉर्जियस, बहुत अच्छा किरदार किया है। हालाँकि उन्होंने बचपन से बहुत सारे फ़िल्मों में काम किया है। क्लिनिक प्लस का एड, मतलब हमें उन्हें जब याद करना हो तो हमें क्लिनिक प्लस ही याद आता है, क्योंकि वो हमेशा से उसी में नज़र आई हैं। सो धुरंधर में लेना मतलब आदित्य धर की बेस्ट चॉइस थी एंड बहुत अमेजिंग लगी है यालीना का किरदार निभाते हुए। बात करें अगर हम यहाँ पे अर्जुन रामपाल की, तो अर्जुन रामपाल भी बहुत अच्छे किरदार में नजर आए। उनका बोलने का टोन की बात कर ली जाए या लुक के ऊपर बात कर ली जाए, अमेजिंग लगे हैं। संजय दत्त की बात कर ली जाए, बंदूक उठाने वाला सीन हो या फिर मारने वाला सीन हो, बंदूक चलाने वाला सीन हो, मतलब हर एक सीन में वो बहुत अच्छे से नजर आए हैं। अब बात करते हैं राकेश बेदी की। राकेश बेदी का एक ट्विस्ट है, वो बताएँगे आपको, ठीक है? वो बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो आपको एंड में जाके पता चलने वाला है। एंड राकेश बेदी इज़ अमेज़िंग। कहते हैं ना कि षड्यंत्र जा रहा था, षड्यंत्र रचा जा रहा था, लेकिन उसका मेन मालिक एक था। सो वो एक मालिक थे अजित तोपियाल। मतलब अजित तोपियाल का जो कैरेक्टर लिया गया है बिल्कुल डिट्टो मैच करता है एक्चुअल अजित तोपियाल से। मतलब जो उनकी पर्सनैलिटी है बिल्कुल मैच करते हुए आपको नज़र आने वाली है। बात करें अगर रणवीर सिंह की, तो मतलब इस बार रणवीर सिंह ने अपनी आँखों से खेला है। मतलब उनकी आँखें इतनी खतरनाक तरीके से लग रही थी। मतलब एक-एक उनकी आँखें, मतलब कहते हैं ना आँखों से मार देना, मतलब इतने अमेज़िंग लगे। उनकी पर्सनैलिटी की बात कर ली जाए, उनके लुक्स को लेकर बात कर ली जाए, चाहे वो जसकीरत का कैरेक्टर हो या फिर यू नो नॉर्मल हमज़ा अली का हो, मतलब दोनों में ही बहुत अमेज़िंग लगे हैं। मतलब एक-एक एक्टर्स को मैं यही बोल रही हूँ तराशा गया है। जैसे सोना तराशते हैं ना, इन लोगों को तराशा गया है। एंड आदित्य धर की बेस्ट चॉइस थी धुरंधर फ़िल्म बनाना, धुरंधर हो या फिर धुरंधर 2। हर कोई वेट कर रहा था धुरंधर 3 का, बट अभी कन्फर्मेशन नहीं है कि धुरंधर 3 आएगा। बट स्टिल क्योंकि धुरंधर 2 में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एंड आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं, इसमें कुछ गाने हैं जो ठीक-ठाक है। वो पहले वाला जैसे गाना आरी आरी तो गाना बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड एक और जो इसमें वीएफएक्स की बात करी जाए, वीएफएक्स बहुत अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब अगर साउथ इंडस्ट्री में अगर साउथ इंडस्ट्री में राजा मौली फेमस है, तो हमारे बॉलीवुड में आप ये कह सकते हो कि आदित्य धर है। मतलब जिस तरीके से राजा मौली है उनके पास, तो हमारे पास भाई अब आदित्य धर आ चुका है। मतलब बॉलीवुड तहलका मचा दिया है आदित्य धर ने इस फ़िल्म को बनाकर। तो हाँ, एक और चीज़ की बात करें, एक यामी गौतम, मतलब इस फ़िल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। क्या कैरेक्टर है मैं नहीं बताऊँगी, वो आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देख ही लिया होगा। बट या उनका इतना सा रोल है, मतलब इतना सा, लेकिन उस रोल में भी वो इस तरीके से छा रही हैं, मतलब जैसे ही यामी की एंट्री होती है ना, ऑडियंस हुटिंग करने लगती है। मतलब उनका फेस अभी दिखाया नहीं गया था, लोग ऑडियंस हुटिंग करने लग गई। मैं सोची लोग हुटिंग क्यों कर रहे हैं? एंड सडनली यामी गौतम का फेस रिवील हुआ एंड वहां पे लोग और चिल्लाए। मतलब जितनी देर का सीन था ना, जितनी देर यामी स्क्रीन पर नजर आई उतनी देर हुटिंग हुई है। मतलब ये सोचो लोग कितने एक्साइटेड थे इन सब चीजों को लेकर। वेल आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको धुरंधर 2 मूवी कैसी लगी, और अगर अभी प्लान कर रहे हो तो चले जाओ देखने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि थिएटर का एक अलग ही वाइब होती है जो आप सबको पसंद आने वाली है। गाइस बाकी आप लोग एंटरटेनमेंट गॉसिप टीवी को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइस।